हमने पास्ट पेपर की लेक्चर सीरीज का आगाज किया हुआ है, जिसमें हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के 2019 से 2025 तक जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर एक को जो है वो ब्रीफली अंदाज में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस सिलसिले में हमारा लेक्चर नंबर 3 है, और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम इस्लामिक स्टडीज से कनेक्टेड 2019 से 25 तक पूछे जाए गए वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन की आंसर के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो भी बयान की जाएगी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर को एक तो हैंड फ्री लगा के सुने, और दूसरा अपना कॉपी पेन जो है वो अपने पास रखें, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो स्लाइड में आपको दिखाई नहीं दे रहे वो भी आप साथ साथ नोट करते जाएं, आपको बहुत फायदा होगा। तो आइए स्टूडेंट लेक्चर का आगाज करते हैं। इससे पहले आपको ये बता दें, अगर आप हमारा जो है मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके जो है टेस्ट सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की को किसकी मदद की गई? तो याद रखिएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदस की जो है वो मदद की दी गई। बेसिकली कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद रूहुल कुदस यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो करते थे। दूसरा एमसीक्यू यूं भी बन सकता है कि रूहुल कुदस किस खास फरिश्ते का नाम है? तो आप बताएंगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। रूहुल कुदस जो है ये बेसिकली अंबिया तक अल्लाह ताला के पैगाम को जो है वो पहुंचाते थे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कई मुआजिजात भी रूहुल कुदस की मदद से जाहिर हुए हैं। नेक्स्ट है जी, कुरान पाक की आखिरी वही के कातिब कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुरान पाक की जो आखिरी वही थी इसके कातिब याद रखिएगा हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु अंसारी है। बेसिकली हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद के मुमताज हाफिज और कारी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वही उतरने के बाद उन्हें लिखने के लिए बुलाते थे। आखिरी वही भी उन्हीं ने तहरीर की। इससे उनके अजीम मकाम इल्मी का पता चलता है। हजरत जाफर किस गजवा में शहीद हुए? तो याद रखेंगे हजरत जाफर जो है वो गजवा मोता के अंदर जो है वो शहीद हुए। गजवा मोता 8 हिजरी में पेश आया। ये इस्लामी तारीख की पहली बड़ी लड़ाई थी जिसमें मुसलमान रूमी सल्तनत के सिपाहियों से टकराए। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गैर मामूली बहादुरी दिखाई और दोनों बाजू कट जाने के बावजूद अलम इस्लाम बुलंद रखा, और इसी वजह से उन्हें जाफर तैयार का खिताब जो है लकब जो है वो दिया गया। तो इनको जाफर तैयार जो है वो इसी लड़ाई में जो है ये लकब मिला। आगे चलते हैं स्टूडेंट। यौमुल फुरकान किस गजवा को कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस एमसीक्यू है, गजवा बदर को कहते हैं। गजवा बदर इस्लाम की पहली जंग थी। इसे यौमुल फुरकान इसलिए कहा जाता है कि इस दिन हक और बातिल के दरमियान फर्क वाज़े जाहिर हो गया, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अजीम फतह जो है वो अता की। अबूल अरब किस नबी का लकब है? तो याद रखेंगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है अरबों के जद अमजद थे। अरब कबाइल इन्हीं की नस्ल से हैं, फैले हैं, इसी वजह से इन्हें अबूल अरब कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, तालमूद किस मजहब की किताब है? तो याद रखेंगे तालमूद जो है ये यहूदी मजहब की किताब है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तालमूद जो है ये किस मजहब की किताब है? तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे यहूदी मजहब की किताब जो है तालमूद है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाक़या उल फील के कितना रोज बाद हुई? तो याद रखेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाक़या फील के 50 रोज बाद हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमुल फील के 50 दिन बाद हुई। आमुल फील वो साल था जिसमें इब्राहा हाथियों का लश्कर लेकर खाना काबा को गिराने आया था, और अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए से उसे हलाक कर दिया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, कुरान हकीम ने किस फेल को कत्ल से भी ज्यादा शदीद करार दिया है? तो याद रखेंगे फितना और फसाद को। कुरान मजीद के मुताबिक जमीन में फसाद फैलाना, जुल्म बगावत करना, मुआशरे में इंतशार पैदा करना कत्ल से भी बड़ा जुर्म है, और ऐसा इसलिए कि कत्ल एक फर्द को मुतासिर करता है जबकि फितना और फसाद पूरी कौम को बर्बाद कर देता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम में क्या रिश्ता था? याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दमाद ससुर का जो है वो रिश्ता था।
روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے نکاح کیا تھا، اس طرح وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے. یعنی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیسیکلی سسر تھے، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ داماد تھے. یاد رکھیں گے. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ، بنو کنکا اور بنو قریظہ کس کے قبیلے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا یہ جو بنو کنکا ہے اور بنو قریظہ ہے یہ یہودیوں کے قبیلے ہیں. یہ دونوں قبیلے جو ہے یہودیوں کے ہیں جو مدینہ کے ارد گرد مختلف علاقوں میں رہتے تھے. اسلام سے قبل جو ہے ان کی خاص طاقت اور اثر و رسوخ جو ہے وہ مانا جاتا تھا. وہ کون سی قوم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی مخالف تھی؟ تو یاد رکھیں گے یہودی قوم. حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے لیے یہودی قوم سب سے بڑی مخالف و دشمن رہی، جو اکثر نافرمانی اور بغاوت کرتی تھی. تو یاد رکھیں گے جو یہودی قوم ہے وہ سب سے بڑی جو ہے مخالف کاؤنٹ ہوتی ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی. نیکسٹ ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بادشاہ کے گھر پرورش پائی؟ تو یہ پریویس لیکچر میں بھی آ چکا ہے، آپ یاد رکھیں گے فرعون کے گھر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں دریائے نیل سے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا اور اسے اپنا بیٹا بنایا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کے گھر میں پرورش پاتے رہے. نیکسٹ ہے جی، ہجرت کے چوتھے سال کون سی عظیم ہستی پیدا ہوئی؟ تو یاد رکھیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کہ بیسیکلی ہجرت کے بعد جو سب سے عظیم ہستی پیدا ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سیدہ فاطمہ سے، تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی. فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس اونٹنی پر جو اونٹنی تھی اس پر کون سوار تھا؟ یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کرتے تھے. نیکسٹ ہے جی، نفع دینے والی چیز کیا ہے، کیا کہلاتی ہے؟ تو یاد رکھیں گے انفاق جو ہے یہ بیسیکلی نفع دینے والی چیز ہے. انفاق مال خرچ کرنے، دوسروں کی مدد کرنے، خیرات دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں. انفاق سے کیا مراد ہے؟ انفاق سے مراد ہے مال خرچ کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، خیرات دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کو اسلام نے ایک بہترین نیکی قرار دیا ہے. جی نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ، قریش اور کنانا قبیلے نے کب بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا؟ تو یاد رکھیں گے 7 نبوی کو. یہ سخت معاشرتی بائیکاٹ جو ہے 7 نبوی میں ہوا، جس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کی پوری طرح معاشرے سے الگ کر دیا گیا تھا. نیکسٹ ہے جی، کس یہودی کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی؟ تو یاد رکھیے گا حیہ بن اخطب. حیہ بن اخطب کی بیٹی جو ہے آپ کے نکاح میں آئی تھی. بیسیکلی حضرت صفیہ، ان کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سردار حیہ بن اخطب کی بیٹی تھیں. فتح خیبر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. وہ امت مسلمہ کی محترم ام المؤمنات میں سے جو ہے ام المومنین میں سے شمار کی جاتی ہیں. نیکسٹ ہے جی، علم حدیث میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں سلسلہ جو ہے سند کسی تابع پر ختم ہو. یعنی وہ حدیث جس کا سلسلہ کسی تابع پہ ختم ہو تو اس حدیث کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں گے اس حدیث کو جو ہے ہم حدیث مقطوع کہتے ہیں. حدیث مقطوع وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند راویوں کی زنجیر جو ہے کسی جگہ آ کر منقطع ہو جائے، یعنی درمیان میں کوئی راوی غائب ہو جائے. ایسی حدیث مکمل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تک نہیں پہنچتی، اس لیے اس کی حیثیت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو یاد رکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. عام طور پر مختلف صحابہ نے آپ کی نماز جنازہ میں جو ہے وہ شرکت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائی. نیکسٹ ہے جی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی کی بہن تھیں؟ تو یاد رکھیے گا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ
अन्हो की जो है वो बहन थी। बेसिकली हजरत उम्मे हबीबा जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से हैं, आपका ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु उमैया से था। वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी। इसी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद साला का रिश्ता जो है वो कायम हुआ। नेक्स्ट है जी, इमाम अबू हनीफा कहाँ दफन है? तो याद रखेंगे बगदाद में। इमाम अबू हनीफा एक बेसिकली बगदाद के अंदर जो है दफन है। ये मकाम कई सारे औलिया की जो है वो आरामगाह समझा जाता है। जिक्र के लुग़वी मानी क्या है? तो स्टूडेंट याद रखेंगे, जिक्र के लुग़वी मानी जो है वो याद करना है। जिक्र के लुग़वी मानी याद करना है। और सूरत लुकमान जो है, एक बार पेपर में आया था कि मदनी सूरत है या मक्की सूरत है, तो याद रखेंगे सूरत लुकमान जो है ये मक्की सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सूरत का इख्तिताम दुआ पर होता है? तो सूरत बकरा का इख्तिताम जो है वो दुआ पर होता है, और जिसमें बताया गया है कि ये पूरी की पूरी आयत जो है रब्बना ला तुअख़िज़ना, ये पूरी की पूरी जो है ये आयत इसी पर मबनी है, जो मुसलमानों की हिदायत और मग़फ़िरत की दुआ है बेसिकली। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा किस सहाबी की बेटी थी? तो याद रखेंगे हजरत हफ्सा जो कि उम्मुल मोमिनीन में से हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। आप हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी। हजरत हफ्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी थी। इनके पास कुरान का सबसे पहला लिखा हुआ मुसहफ भी महफूज है था। तो याद रखेंगे कुरान का पहला मुकम्मल लिखा हुआ जो मुसहफ है वो सबसे पहले किसके पास था? तो आप याद रखेंगे हजरत हफ्सा के पास। विरासत में बेटी का हिस्सा कितना है? तो याद रखेंगे विरासत में बेटी का हिस्सा जो है वो बेटे से निस्फ है। इस्लामी कानून के मुताबिक बेटे के 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। ये तकसीम मुआशरती जिम्मेदारियों के मुताबिक है, क्योंकि बेटा माली कफालत का जिम्मेदार है, जबकि बेटी को महर नान नुफका दिया जाता है। याद रखेंगे। अबू जाफर अल तूसी कौन सी तारीफ है? तो याद रखेंगे अबू जाफर अल तूसी जो है इनकी तफसीर का नाम जो है अल अब्तसार है। आप एक मशहूर आलिम दीन थे जिसने अल इब्तसार के नाम से एक किताब लिखी जिसमें इल्मी और फिकी गुफ्तगू जो है वो की गई। गैर मुस्लिमों के लिए कौन सा टैक्स जो है वो इस्तेमाल होता है? तो उसको हम जजिया कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जजिया एक टैक्स है जो इस्लामी रियासत गैर मुस्लिम शहरियों से लेती है और बदले में इन्हें जानो माल की हिफाजत, इबादत की आज़ादी, फौजी खिदमात से छूट जो है वो दी जाती है। इसके बाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरासला पर जो मोहर लगाई जाती थी वो किसके पास थी? तो याद रखेंगे वो मोहर हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास सहाबी थे जिन्हें इस आयत के मानी और इस पर मोहर का इल्म जो है वो दिया गया था। इसे राज़दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। मुंह बोले बेटे का जिक्र कुरान पाक की किस सूरा में है? तो याद रखेंगे सूरह अहज़ाब के अंदर। सूरत अहज़ाब में ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बयान किया गया है, जिन्हें लोग पहले जो है मुतबासा यानी कि मुंह बोला बेटा जो है वो कहते थे, अल्लाह ने इस रस्म को जो है वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस सहाबी की बेटी हैं? तो याद रखेंगे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मसारिफ ज़कात की तादाद कितनी है? फेमस एमसीक्यू है। सूरत तौबा की आयत नंबर 60 के मुताबिक मसारिफ ज़कात की तादाद जो है वो 8 है। जैसे फकीर हैं, मस्कीन हैं, कर्जदार हैं, मुसाफिर हैं, तो ये सारे फिर इसमें आ जाते हैं। सियासित्ता से मुराद कितनी किताबें हैं? तो याद रखेंगे सियासित्ता से मुराद 6 किताबें हैं जो कि मुअतबर हदीस की किताबें हैं, जिनमें पहले नंबर पर बुखारी, दूसरे नंबर पर मुस्लिम, तीसरे नंबर पर तिरमिज़ी, चौथे नंबर पर निसाई, 5वें नंबर पर अबू दाऊद और 6ठे नंबर पर इब्ने माजा है। आप इनके नाम भी याद रखेंगे, बड़ा अहम एमसीक्यू है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सुलह हुदैबिया का मुआहदा किसने तहरीर किया? तो याद रखेंगे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तहरीर किया। सुलह हुदैबिया के मौके पर मुआहदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा था। यह मुआहदा इस्लामी तारीख का अहम तरीन सफारती मुआहदा समझा जाता है।
मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है? तो मस्जिद अक्सा याद रखेंगे फलस्तीन में वाक़ है। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस यानी यूरेशियम में वाक़ है और ये मुसलमानों का किबलाए अव्वल भी है। कुरैश मक्का गर्मियों में किस मुल्क हिजरत करते थे? तो याद रखेंगे शाम। कुरैश के तिजारती काफिले शाम, यमन और दीगर मुमालिक जो है वो जाते थे। शाम में उनकी बड़ी मंडी थी जहां वो साल में 2 बार जो है वो जाते थे। याद रखेंगे कुरैश मक्का गर्मियों में किस मुल्क की तरफ हिजरत करते थे? शाम की तरफ। नफ्स लवामा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा नफ्स लवामा जो है बेसिकली मलामत करने वाले को कहते हैं। वो ज़मीर है जो इंसान को इसके बुरे कामों पर मलामत करता है, यानी गलती करने पर इंसान को अंदर से जो डांटता है और पेशमान करता है, वो नफ्से लवामा है। और नेक्स्ट है जी उमर सानी किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो है उमर सानी कहते हैं। इसके बाद है जी बैतुल मुक़द्दस को जिन्नात की मदद से किसने तैयार करवाया? तो याद रखेंगे बैतुल मुक़द्दस को जिन्नात की मदद से जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तैयार करवाया। बैतुल मुक़द्दस की तामीर और हिफाजत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो है वो की गई और इसमें जिन्नात ने जो है वो हिस्सा लिया था। स्टूडेंट्स याद रखेंगे। मलका सबा का असली नाम क्या था? तो याद रखेंगे मलका सबा का असली नाम बल्कीस था। मलका सबा को असल में मलका बल्कीस कहा जाता है। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की मलका थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसवमी नामी ऊंटनी कब खरीदी? तो याद रखेंगे हिजरत मदीना के वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के वक्त जो है कस्वा नामी ऊंटनी जो है वो खरीदी थी। ये बेसिकली कस्वा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम था जो आपने खरीदी हिजरत मदीना के वक्त। इसके बाद है स्टूडेंट हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने विसाल के वक्त कितने लोगों की शोरा बनाई? तो याद रखेंगे 6 लोगों की शोरा जो है बनाई विसाल के वक्त। ये भी अक्सर जो है पेपर में पूछा जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहां मिलता है? तो याद रखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काब के मकाम पर जो है वो मिलता है। काब जो है दोनों के जो है जद अमजद में सेम समझा जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का नस्ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब से कुछ ऊपर जाकर एक मकाम पर मिलता है और उस मकाम का नाम काब है। काब आपका मुश्तरक जो है वो खानदान से कनेक्टिविटी का नाम है। फिक्का जाफरिया की मुस्नद तरीन किताब का नाम क्या है? तो फिक्का जाफरिया की जो मशहूर तरीन किताब है उसका नाम असूल अरबा है। शिया फिक्का की बुनियादी 4 किताबें हैं जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? असूल अरबा कहते हैं। इसके बाद है भागवत गीता जो है ये किस मजहब की किताब है? तो भागवत गीता जो है ये हिंदू मजहब की किताब है, हिंदू मत की किताब है। भागवत गीता हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में से जो है वो एक समझी जाती है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे। हरकल रूम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत देने कौन गया था? तो याद रखेंगे वो हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रूम हरकल के नाम इस्लाम की दावत का खत हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए भेजा था। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है वलीद बिन उतबा को गज़वा बदर में किसने कत्ल किया? तो याद रखेंगे वलीद बिन उतबा को गज़वा बदर में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किया। इस्लाम के पहले अलमबरदार सहाबी कौन थे? तो इस्लाम के पहले अलमबरदार सहाबी का नाम हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत हमजा इस्लाम के पहले झंडा बरदार सहाबी जो है वो माने जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा का नाम जो है याद रखिएगा फातिमा बिनते असद है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा बहुत नेक और अजमत वाली खातून जो हैं वो शुमार की जाती हैं। किस गजबे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल असद नाम के घर में 3 दिन कयाम किया? तो गजवा उहद के बाद। याद रखेंगे गजवा उहद में के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जो है किसके घर कयाम किया? अल असद नाम के घर में जो है वो कयाम किया। और गजवा उहद बेसिकली जो है इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग थी जहां मुसलमान जो है वो 3 दिन ठहरे थे। इसके बाद है 256 से 194 हिजरी सन किसका दौर है? 256 से 194 हिजरी सन जो है ये इमाम बुखारी का दौर है। ये वो दौर है जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस की जो है वो क्या की? खिदमत की। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर।
امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا کنفیوژن ہو تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ لیکچر نمبر 4 جو ہے وہ مزید 50 موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز پر ہوگا، اس لیے اس کو ہم لیکچر نمبر 4 سے جو ہے وہ نومینیٹ کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اگر آپ نے ہمارا آن لائن ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہوگا. اس نمبر کے ذریعے سے آپ گروپ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.